नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए जीवेश न्यूज को। इस वक्त हम मधुबनी जिला के लौकही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जरौली गांव में हैं और जरौली गांव में यह जो भीड़ जो आप देख रहे हैं, यह भीड़ कहीं न कहीं इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है। बिहार सरकार भले ही बड़े बड़े वादे कर ले कि हम सुशासन बाबू है, सुशासन की सरकार है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बिहार में आए दिन आपराधिक ग्राफ यूं ही बढ़ता जा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार में आपराधिक ग्राफ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर यह एक युवक, जैसा कि जानकारी मिल रहा है, एक युवक जो कि शाम के समय में हटिया से कुछ सब्जी लेकर के अपने घर जा रहा था। उसी क्रम में यहाँ जो पीड़ित परिवार है, यहाँ जो शोकाकुल परिवार है, जो समाज के व्यक्ति है, युवा व्यक्ति है, उनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया? रविंदर कुमार यादव। और रविंदर जी बताएंगे क्या कैसे घटना है, थोड़ा जानकारी। ये हटिया से सर आ रहा है सब्जी और लेकर के, और रास्ते में बरुआर चिमनी भट्टे के पास वो जो है ना उसको गोली मार दिया, 5-6 गोली मारा है, और उसको आदमी को पता नहीं चला कि कौन मारा है। मृतक जो है, मृतक आपका कौन लगता? हमारा भाई लगेगा। आपका सगा भाई? नहीं, सगा भाई नहीं, दियादी का है। तो एक चीज बताइए, मृतक का जो है पहले से किन्हीं के साथ कोई आपसी विवाद या दुश्मनी टाइप का था? ऐसे तो दुश्मनी नहीं था, मालूम नहीं था कि किससे दुश्मनी है उसको। मृतक का जो भाई यहाँ पे था वो कहाँ है अभी इस वक्त? कहाँ है बाबू? आप आइए। क्या नाम हुआ आपका बाबू? राजन कुमार यादव। राजन बताएंगे आपके जो भाई, मतलब क्या नाम था? रोशन कुमार यादव। रोशन से लास्ट आपकी बात कब हुई थी? बात 5 बजे घर से निकले थे। हम उसको फोन किए, भैया कहाँ पे है? तो कल के हटिया पे हम सब्जी लेकर आ रहे हैं। हम कल ये माछ लेकर आना उधर से। तो बोला जो हमको लेट लगेगा, हम चिरी जा रहे हैं, हम चिरी से आएंगे ना तो हम सब्जी लेकर आ रहे हैं, मछली नहीं होगा। कहिए ठीक है। तब कोई आदमी उधर से आ रहा था। यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन रखा गया था। यहाँ पे प्रोग्राम था? यहाँ पे आयोजन रखा गया था। यहाँ पर हम देखने के लिए आए थे 9:30 बजे। 9 बजे आए थे। एक लड़का का बच्चा का बर्थडे था, उसी में हम आए थे। तो कोई आदमी बोला जो हमको वहाँ पे एक अपाची वाला को गोली मार दिया है। तो 2-4 आदमी वहां से घूर के चला गया। नहीं गया, कोई नहीं गया, सब भाग गया। मैं अकेला वहां पे गया, देखा तो मृत्यु पड़ा हुआ था मेरा भाई, उसको 6 गोली लगा था। और एक लड़का यहाँ पे 4 बेरा राउंड किया। उसका नाम हम नहीं बता सकते हैं। हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। मर्डर का बदला मर्डर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। हम देख सकते हैं एक भाई का जो दर्द होता है, एक भाई का दर्द किस तरह से झलक रहा है। भाई ने भाई से आस लगाया कि भैया मछली लेके आइए, बड़े चाव से दोनों भाई मिलकर एक साथ खाएंगे। भाई का दर्द आप समझ सकते हैं। कोई भी हो, लास्ट जो बात भाई से हुआ, यह भाई बोलते बोलते इनके आंखों में आंसू आ गया है और यह अपना दर्द बयान नहीं कर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं इसको जो भारतीय जो कानून व्यवस्था उस पर पूरा भरोसा है और भाई साहब पूरा भारतीय कानून व्यवस्था पर भरोसा है इनको। और यह जो कह रहे हैं कि मुझे पूरा न्याय चाहिए, मेरे भाई के साथ जो भी व्यक्ति इस तरह का कुकृत किया, इस तरह का कांड किया है, मुझे न्याय चाहिए। और न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर तमाम भीड़ इकट्ठा हो गया है। अपने सहयोगी से चाहेंगे कि दिखाइए, आपसे भी बात करेंगे भैया, तो अपने सहयोगी से चाहेंगे कि दिखाइए किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगा हुआ। आपको किन्हीं पे शक है बाबू? किन्हीं पे शक तो हम तो देखा नहीं किसी को। एक लड़का यहाँ पे 4 बार गाड़ी से चक्कर मारे, हम उसको पहचान रहे। हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। हमको इंसाफ का बदला इंसाफ चाहिए। हम पुलिस से यही मांग करना चाहते हैं। हमको मौत का बदला मौत चाहिए, मर्डर का बदला मर्डर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम पुलिस प्रशासन से हम कुछ नहीं मांगते। हमको मर्डर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमको धन दौलत बहुत दिया है भगवान, हमको उसको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज बताएंगे, आपका जो भाई रोशन तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मतलब, लेकिन वो अपने पीछे कुछ संतान छोड़ के गए, मतलब शादीशुदा थे या नहीं थे? शादीशुदा थे। एक लड़का है, 6 महीना का लड़का है, उसका रियांश नाम है, रियांश कुमार यादव। अब बताइए, बिहार सरकार वादे पे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वादे कहीं न कहीं विफल नजर आ रहा है। जो कि एक मासूम जो है 6 महीना बोले ना, 6 महीना का जो बच्चा है, जो रोशन कुमार के
पुत्र है, जो मृतक रोशन है उनका पुत्र है। अब उस बच्चे को क्या होगा, ना जाने उस बच्चे का क्या गलती था। जिस बच्चे को अपने पिता के गोद में हंसता खेलता खिलखिलाता होना चाहिए, वह बच्चा अब भी 6 महीना की उम्र में अपने पिता को खो देता है। वह बच्चा का दर्द क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मृतक की जो पत्नी है उनके बारे में भी तो जरा सरकार को सोचना चाहिए। यदि एक बार किसी अपराधी पर कठोर से कठोर सजा हो जाती है तो अपराधी का मतलब इस तरह से मनोबल नहीं बढ़ा रहेगा। कहीं ना कहीं अपराधी जो है खुलेआम बेलगाम हो गया है बिहार में, जिसको लेकर के आए दिन घटना पे घटना किए जा रहा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? नमस्कार, वीरेंद्र कुमार यादव इसी प्रखंड के हैं। जो घटना अभी दिखाई दिया हमारे आपके सामने, कहीं ना कहीं सामाजिक रंजिश इसमें झलकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 7-7 राउंड गोली एक व्यक्ति को मारना ये कहीं से साधारण नहीं है। इनका राजनीतिक और सामाजिक कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। लेकिन एक परिवार जरूर उजड़ गया है यहाँ। एक पिता बच्चे के सारे सपनों को आगे लाते हैं और एक पत्नी वैसे हो जाती है जैसे मतलब पति जैसे जल बगैर नदी होता है और तेल बगैर दिया होता है, वैसे ही हो जाता है। हमारी मांग रहेगी यहाँ मुख्य रूप से जो प्रशासन है, जो भी थाने की इकाई है, बहुत सारे निचले स्तर की सरकार है, पंचायती राज का सरकार है, ऊपर से आपको राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है, बहुत सारी सरकारें। ये कोई साधारण घटना नहीं है इस एरिया के लिए, और ये एरिया इतना खतरनाक भी नहीं है जितना आप आंकते हैं, उतना नहीं है। शांति व्यवस्था रहती है। तो कुल मिलाकर जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो भी वरीय व्यक्ति हैं, उनसे हमारी मांग होगी कि एक परिवार वास्तव में उजड़ा है, उन्हें जिस तरह से हो सके, जितना हो सके सम्मान के साथ मुआवजा दिलाने का कार्य किया जाए ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके। ये भैया पंचायत कौन सा पड़ता है? ये लदनिया पंचायत है, लौकी प्रखंड के अंतर्गत। लदनिया पंचायत के यहाँ जो भी अभी पंचायत प्रतिनिधि है उनमें से कितने प्रतिनिधि यहाँ पर और पहुंचे? जहाँ तक प्रतिनिधियों का सवाल है तो मुझे लगता है कि जैसे वोट बैंक को राजनीति केवल किया करते हैं सभी लोग, संकट के समय में ये प्रतिनिधियों का कर्तव्य होता है। मैं बार बार उन लोगों से आग्रह करता हूँ, विभिन्न चैनलों के माध्यम से किया हूँ कि भैया आप लोग प्रतिनिधि बनते हैं तो कम से कम समाज में एक आदर्श स्थापित करने के लिए संकट के समय में भी कम से कम उनके द्वार तक पहुंचे जिनके द्वार पर संकट, बहुत बड़ी संकट पहुंच गई हो। और ये घटना काफी दुखद है, काफी दुखद है। हम ऐसी घटनाओं का आलोचना करते हैं। ऐसी घटनाएं समाज को तोड़ने का काम करता है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या मांग करते हैं? और स्थानीय प्रशासन अगर यहाँ के थाना चाहेगी ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इन्हें सरकार से वो मुआवजा की मांग कर सकते हैं, और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार से मांग कर सकते हैं। मैं खुद भी चाहूंगा कि यहाँ पर जो विधायक है भारत भूषण मंडल, अभी 40 लौका के, और चुनाव भी कोई नजदीक दूर नहीं है, यहाँ के सांसद है आरपी मंडल जी, मैं उन लोगों से बात करके इस घटना से अवगत कराकर बहुत जल्दी कुछ सहयोग करने का प्रयास करूंगा इनके। तो एक चीज बताइए भैया, यहाँ जो मतलब अभी जो रोड जो जाम किए हुए हैं, इनका नेतृत्व अभी कौन कर रहे हैं? इनका नेतृत्व उनके जो परिजन हैं, स्थानीय निवासी हैं, और एक वार्ड सदस्य है शायद जो इस वार्ड के हैं, 13 नंबर वार्ड। तो आप लोग जो मतलब यहाँ पर जो रोड जाम किए हैं तो इनको लेकर के स्थानीय जो प्रशासन है उनको सूचित किए हैं? आप जहाँ लोग तक मांग क्या है? जो मतलब रोड जो अभी तक इतना बांस बल्ला इतना जो मतलब पूरा घेर के रखे हैं, हो सकता है भैया कि एक तो एक परिवार उजड़ गया, दूसरा जी कोई डिलीवरी पर्सन हो या मतलब कुछ इस प्रकार का जो हो, तो उसके लिए मतलब क्या? बहुत ही गंभीर प्रश्न आपने उठाया है, और शायद आंदोलन को जो सही रूप से जानते होंगे वो इसका समर्थन करेंगे कि एक नवजात बच्चा या एक प्रसव महिला या ऐसी कोई इमरजेंसी सर्विसें होंगी तो यहाँ रास्ता दिया जाएगा उन लोगों के लिए। सामाजिक सरोकार है हम लोगों में, आंदोलन हो रही है, केवल वार्ता के माध्यम से सरकार। आंदोलन होता क्यों? एक संदेश देने के लिए होता है, प्रशासन एक संदेश दिया जाता है, और आप लोग पहुंचकर ये मदद किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जीवीएस चैनल को। तो बताएंगे आप लोग मतलब यहाँ जो अड़े हुए हैं, आखिर कौन से ऐसे पदाधिकारी आएंगे और आप लोग का क्या मांग है जब आप लोग यहाँ से बैरियर बोले मतलब जाम हटाएंगे? सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि थाना अध्यक्ष महोदय यहाँ पहुंचे, उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुंचे, और इस मामला को समझ करके सरकार से इन्हें कम से कम जो आंशिक पारिवारिक क्षति का मुआवजा होता है वो कम से कम 4 लाख रुपया कम से कम इन्हें मिलना चाहिए।
ये तो यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। यह जो आए दिन जो मतलब इंसान का आए दिन कत्ले हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उस हिसाब से जो आमतौर पे कहा जाता है कि खस्सी बकरी, वो तो मतलब उनसे भी आम हो गया है। जिस प्रकार से मार्केट में यूं देखा जाए कि जिनको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं बुच्चर, जो मतलब बड़े बड़े खस्सी और बकरी को टांग करके उनका जो बोटी बोटी निकाल करके उनको बेच दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस टाइप से यहाँ देखने को मिल रहा है कि मतलब इंसान ही इंसान का कत्ल कर रहा है। और आखिर ऐसा क्यों? ये एक बुजुर्ग व्यक्ति है, इनसे हम जानकारी लेते। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अमलदेव यादव। अब बताएंगे ये जो घटना जो है इसको मतलब क्या कहा जाए? इससे बढ़ के कोई घटना नहीं हुआ। ये तो खस्सी बकरी से भी बेहद हो गया है, इसलिए कि यहाँ का प्रशासन का भी कमजोरी है, सरकार की भी कमजोरी है। और उसके बाद क्या कहते हैं, इससे आगे क्या बोलेंगे? मुआवजा चाहिए सरकार की तरफ से, या थाना प्रशासन की तरफ से, या डीएसपी हो या एसपी हो या थाना का बड़ा बाबू हो। के लिए आपने यहाँ जो स्थानीय प्रतिनिधि है, जैसे कि सरपंच महोदय है, मुखिया जी हैं, मतलब उस टाइप से जो प्रतिनिधि है यहाँ आए हैं घटनास्थल पे? सबको मालूम है, कोई नहीं आया है। सिर्फ यहाँ का एक वार्ड सदस्य है हमारे क्षेत्रीय इस वार्ड का, उसके अलावा कोई नहीं है। हो सक वही प्रतिनिधि को हम अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि भैया जिस वक्त आप चुनावी जंग में कूदते हो, चुनावी जंग में कूदते हो तो आप बड़े बड़े वादे करते हो भैया कि आपके दुख सुख में हम आपके साथ, आपके कंधे से कंधे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो अभी आप कहाँ हैं भैया? एक बार आइए। यहाँ जो पीड़ित परिवार है, आप जिनका परिवार उजड़ा हुआ है, जो चले गए हैं, उनको वापस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ढाढ़स तो बढ़ा सकते हैं, एक हौसला तो दे सकते हैं। उनके परिवार को जीने की शक्ति तो आप, हौसला तो व्यय कर सकते हैं।